गुड मॉर्निंग। Good morning, Mama. Look at those windows. ओके सो बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हम कर रहे हैं चेकआउट। Wait, Mommy. ठंड अच्छी खासी है पर बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे मतलब एक्चुअली जो हमने राजस्थान में चिलिंग वाली ठंड एक्सपीरियंस की, दैट वाज ओनली इन जैसलमेर। कि जब बात नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल सांस फूल रही हो, वैसा जैसलमेर में ही था। बाकी हर जगह यहाँ पर वो ठंडा गुलाबी वाला ठंड वाला, गुलाबी ठंड नहीं बोल सकते, मतलब लिटिल मोर देन दैट, बट मैनेजेबल है। अभी फटाफट बस अभी रोहित एक्चुअली सामान लेके आया भी नहीं है, मैंने बस चेकआउट किया है एंड आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द कार की ये छोटे मोटा जो भी बैग्स वगैरह है वो रखूँ बाय द टाइम ही कम्स। तो अभी फटाफट करते हैं चेकआउट और फिर मिलते हैं आपसे ऑन द रोड। आज ही मैं बोल रही थी कि यहाँ ठंड नहीं पड़ी और एकदम से आज यहाँ पे टेम्परेचर गिरा है। अभी रोहित देख रहा था कि बाहर का टेम्परेचर 8 डिग्रीज है। कल तक ये 12-14 ऐसा तक था, एकदम से आज 8 हो गया है। तो इनफैक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एसी को मैं जैसे 22-23 पे चला रही हूँ, एकदम गर्म हवा मार रहा है। तो वही हो रहा है कि बाहर का टेम्परेचर इतना ठंडा है कि वो 22-23 एकदम से गर्म लग रहा है कंपैरेटिवली। जैसे अब मुझे थोड़ी गर्म हवा में सांस लेने में दिक्कत होती है, तो मतलब अभी चला रखा है 19 पे, तब जाके थोड़ा ठीक लग रहा है। और देखिए भाई, इस साल का आखिरी सनराइज होपफुली आपको आखिरी सनसेट भी विटनेस कराएंगे। Down low, sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed took delight. टेम्परेचर ना एकदम से बहुत गिर गया है। सो अभी मैं आपको जब निकली तब भी मैं बोल रही थी 8 के करीब है, और अभी एकदम से फिर से 6 हो गया है और बाहर का दिखा रहा है, मैं फ़ोन पे चेक कर रही हूँ तो वो दिखा रहा है 5 रियल फील 3। तो जिसकी वजह से आप देख ही सकते हो सड़क का हाल। एकदम से बहुत सा कोहरा आ गया, रास्ता एकदम ही खाली था, सडनली पता नहीं कहाँ से इतना कोहरा सा आ गया। अभी चित्तौड़गढ़ के लिए 93 किलोमीटर्स और 1.5 घंटे का रास्ता है। जब हमने शुरू किया था इट वाज समवेयर अराउंड 108-110 किलोमीटर के करीब का डिस्टेंस था। वी रीच चित्तौड़गढ़ ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 2 आवर्स लगे हैं हमें, कोहरे के साथ भी। अनदर 5 मिनट्स एंड वी विल बी एट द फोर्ट। ये वॉल हमें ऊपर से तो दिखने लगी है, एक अच्छा सा कोई तो मंदिर है वहाँ पे, वो भी दिख रहा है। चारों में 4 किलोमीटर फोर्ट चलते मैंने गाड़ी है। हम लोग फोर्ट के अंदर तो आ चुके हैं। अब जहाँ तक मुझे जो देखा है मैंने आइडिया है, इसके अंदर 3-4 अलग अलग जगह स्पॉट्स की पार्किंग बनी हुई है। अब कैसे मतलब कहाँ पे पार्किंग है और कितना चलना पड़ेगा वो अभी जाके ही पता चलेगा। तो ये फोर्ट तो एक्चुअली कब बना है? बना हुआ है ये 8वीं शताब्दी। 8वीं 1500 साल पुराना ये जो इतिहास है। पद्मावत मूवी में जो हुआ था वो कौन से राजा थे वो? राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। जी। तो वो उनके पहले के थे। हाँ, उससे पहले सबसे पहले बप्पा रावल ही है। जब खिलजी ने वो तो खिलजी ने अटैक किया था सर 13वीं सेंचुरी, 13वीं सेंचुरी, हाँ उस टाइम पे। क्योंकि सर इस फोर्ट को 3 पार करके आए ना, वो इधर से आए।
इसके लिए बोला। ये चित्तौड़गढ़ शहर है पूरा। चित्तौड़गढ़ सिटी। जितना पॉइंट हम गए थे वो दैट वाज जस्ट अ व्यू पॉइंट, जो कि अभी कोहरे में खास दिख भी नहीं रहा था। और विचार गली से और ये है अभी जो दूसरा जा रहे हैं हम, मीरा मंदिर। लिविंग स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे ओनली 2। फर्स्ट का आता है चित्तौड़गढ़ का फोर्ट और सेकंड आता है जैसलमेर का। क्योंकि इस पूरे फोर्ट को 700 एकड़ में फैला हुआ है और 13 किलोमीटर का रेंज है। क्योंकि इस फोर्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट में आएंगे मोनूमेंट, सेकंड पार्ट में आएगा फॉरेस्ट इलाका और थर्ड पार्ट। क्योंकि यहाँ के जो राजा थे उन्होंने प्रजा को जो जगह दी, आज भी वो इसी फोर्ट पे निवास करते हैं, इसलिए इसको लिविंग फोर्ट फर्स्ट अटैक किया था 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने। उसने 2 चीज़ के लिए इस फोर्ट पर अटैक किया, ये फर्स्ट यहाँ की रानी के लिए, सेकंड यहाँ के खजाने के लिए। ना तो उसको रानी मिली ना खजाना मिला। उसी डिप्रेशन में उसने सबसे पहले अपने हिंदू मंदिर थे उनको खंडित किया गया। तो अपने हिंदू धर्म में क्या खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। तो फिर राणा कुंभा है, तो उन्होंने उस मूर्ति को हटा के श्री कृष्ण, बलराम और राधा माता की मूर्ति की स्थापना की, इसलिए इसको कुंभश्याम टेम्पल बोलते हैं। इसका फ्रंट डिजाइन देखिए आप, फ्रंट साइड गुजरात का जो सोमनाथ है ना, उसी डिजाइन में इसको बना रखा है। और इसका बैक साइड आप देखोगे उड़ीसा का जो जगन्नाथ पुरी का जो मंदिर है, उसी डिजाइन में मारवाड़ की राजकुमारी थी मेड़ता सिटी के पास में कुर्की गाँव है, वहाँ पे मीराबाई का जन्म हुआ और ये उनका ससुराल है। यहाँ के जो राजा थे राणा सांगा, उनके सबसे बड़े बेटे का नाम था भोजराज, उनके साथ में उनका दैट इज़ द खंडित वराह मूर्ति जो खिलजी ने खराब की थी। तो नेक्स्ट हम जो जा रहे हैं ये है मीराबाई का मंदिर। मीराबाई इसी में जब तक यहाँ पे रही, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद, राजा भोज के डेथ के बाद, तो वो इसी मंदिर में रहती थी और यहीं वो पूजती थी श्री कृष्ण को। श्री मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़, ये वही मंदिर है जिसमें अपने इष्ट देव गिरधर गोपाल की सेवा, पूजा व कीर्तन किया करती थी। यहीं पर विष अमृत हो गया था। सो वी हैव कम टू द मोस्ट फेमस विक्ट्री टावर ऑफ चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये हो गया जौहर स्थल, और ये हो गया सती वाला, हाँ, और वो समिधेश्वर टेम्पल, समिधेश्वर और उसी टेम्पल। के पास में है लेक झील। अच्छा, जो आप गूगल मैप पे जो सर्च करते हैं ना वो। और ये है है विक्ट्री विजय टावर गार्डन आप देख रहे हैं। ये कभी जौहर कुंड हुआ करता था, इसको अभी पूरा गार्डन सा बना दिया है। और उसके पीछे जो प्लेटफॉर्म सा है उस पे सती हुआ करता था। में से 33 फोर्ट बनाया ओनली राणा कुंभा। सिर कटा दी है बट झुके नहीं। खून सस्ता है और पानी महंगा है। जो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ वो कुंभलगढ़ के फोर्ट पे हुआ और बचपन बीता वो इस फोर्ट पे बीता। और जितने भी जो युद्ध लड़े वो सारे हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े। आप उदयपुर जाके आ गए? हल्दी घाटी नहीं, हल्दी घाटी नहीं जा पाए। हुआ था 1303 में। जिस टाइम यहाँ के जो राजा थे वो थे राणा रतन सिंह जी और रानी थी रानी पद्मिनी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट पे 2 चीज़ के लिए अटैक किया। फर्स्ट यहाँ की रानी के लिए और सेकंड यहाँ के खजाने के लिए। जिस टाइम बैटल ग्राउंड में राणा रतन सिंह जी शहीद हो जाते हैं क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी पीठ पीछे वार करता है, धोखे से मारता है। तब यह सूचना रानी पद्मिनी को मिलती है। तब रानी पद्मिनी ने अपने स्वाभिमान के लिए अग्नि जौहर किया क्योंकि यहाँ की रानियाँ और दासियाँ मुगल के साथ में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए यहाँ पे अग्नि जौहर हुआ। एक सबसे पवित्र अपन चंदन नहीं मानते हैं। चंदन का लकड़ी
तुलसी ये सब को जला के फिर रानी पद्मिनी ने 16,000 दासों के साथ में फर्स्ट जोड़ किया, वो था अग्निचोटी। वो यही हुआ, ये पहले डीप में था, 40 से 50 फीट गहरा डीप में था, क्योंकि फिर गवर्नमेंट में आने के बाद में इसको गार्डन में डेवलपमेंट कर दिया, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट आए तो उनके साथ में कोई घटना नहीं करता, इसलिए इसको गार्डन में बना दिया। सेकंड अटैक हुआ यहाँ पे 1535 में, जिस टाइम यहाँ के जो राजा थे राणा सांगा, उन्होंने अपना पूरा जीवन काल युद्ध में बिताया। उनकी डेथ के बाद में उनकी वाइफ कर्णावती यहाँ के राज सिंहासन पे बैठती है। जिस टाइम गुजरात का बहादुर शाह इस फोर्ट पर अटैक करता है, तब रानी कर्णावती ने अपने स्वाभिमान के लिए सेकंड जोड़ किया, वो हुआ 13,000 दासों से। और सबसे एंड में आता है अकबर। जिस टाइम यहाँ के जो राजा थे वो थे उदय सिंह जी, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी उदयपुर। वो ये फोर्ट अपने सेनापति जयमल फतेह को सौंप के फिर वो उदयपुर चले गए। तब सबसे एंड में अकबर ने अटैक किया था, तब यहाँ की जो रानी थी फुल कवर जयमल फतेह की वाइफ, उनके नेतृत्व में यहाँ पे तीसरा जोड़ हुआ, वो हुआ 7,000 दासियों के साथ में। तीनों जोड़ हुए, जो अग्नि जोड़ हुआ वो सबसे पहले इसी फोर्ट पे हुआ। आप सामने देखिए वो हवन कुंड बना हुआ है, छोटा सा। अच्छा, क्योंकि महाराणा प्रताप के जो वंशज है वो आज भी उदयपुर में ही है। सिटी प्लेस गए आप? हाँ जी, वहाँ के जस्ट पास में उन्हीं का लेक पैलेस है। क्योंकि ये पूरा फोर्ट बहुत बड़ा है तो मेंटेन नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने 50% गवर्नमेंट को दे दिया और 50% उनके अंडर में ये फोर्ट आ गया। ये है सती स्थल। ये सब है। ये जो मैंने 3 जोड़ के बारे में आपको बताया ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को डेडिकेटेड मंदिर है, तो ये इन्वर्टेड लोटस की तरह बनाया हो गया है, तो इसलिए यहाँ वाला पार्ट देखिए, दिस इज लाइक एन इन्वर्टेड लोटस। ऊपर स्टेम है एंड नीचे लोटस, इन्वर्टेड लोटस। और ये ब्लैक स्टोन, जो यहाँ पे इकलौता ब्लैक स्टोन यूज़ हुआ है, ये मंदिर को काला टीका की तरह यूज़ हुआ है। ये शिव मंदिर और ये चित्तौड़गढ़ के फोर्ट का लेक, ये लेक और पीछे जंगल। तो समर वेकेशन के लिए 4 मंथ के लिए ये मतलब समर्स का रानी पद्मिनी का महल था, और बाकी समय के लिए वो आगे अच्छा वो आगे, वहाँ भी जाने का नहीं है। पूरा डैमेज कर दिया, क्योंकि अच्छा, वो सबसे डैमेज end में अकबर ही आया था, तो वो अपने साथ गोला बारूद लाया था, जो सारा खंडर जो किया महल उसी ने किया। अभी फॉरेस्ट इलाके में आपको 1-2 और पैलेस देखने को उसके मिलेगा। बाद एक हम सारे ही पॉइंट्स जा रहे हैं। और चित्तौड़गढ़ में अच्छी बात यह है कि पूरा, क्योंकि 13 किलोमीटर का फोर्ट है, तो चलने वलने का कोई वो नहीं है। आपको हर पॉइंट तक आपकी पार्किंग बनी हुई है, इंडिविजुअल पार्किंग हर पॉइंट की। आप पॉइंट पे जाओ, गाड़ी लगाओ, पॉइंट देख के आओ, फिर गाड़ी से जाओ। और यहाँ से अब हम एक ये जो रानी पद्मिनी का महल देखा आपने, जल महल, इसके पास में थोड़ा बहुत पकोड़े वगैरह बना रहे थे, तो हमारा कोई नाश्ता सच तो हुआ नहीं था आज, तो हमने अब यहीं पे थोड़ा पकोड़े वकोड़े ले लेंगे। बाकी हमने थोड़ा फ्रूट्स ले लिए थे रास्ते में, वो खा लिया। और अभी फिर यहाँ से निकल रहे हैं अगले पॉइंट के लिए। ये अच्छा ये पकौड़े ऐसे दे रहे हैं, एक तरी में, और ये बहुत टेस्टी है। दिस इज समथिंग आई एम हैविंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तरी में पकोड़ा, लेकिन बढ़िया है भाई। चटनी वगैरह, चटनी भी उसी में मिक्स है, अमेजिंग लग रहा है। और ये ब्रेड पकोड़ा कृषु के लिए। अभी जो हमारे गाइड थे उन्होंने बोला कि एक रिंग रोड टाइप का बना रखा है, जस्ट फॉलो द कोर्स ऑफ द रोड, और वो किसी शॉर्टकट से आगे हमसे मिलेंगे। दिस इज़ द फॉरेस्ट पार्ट ऑफ द फोर्ट। ये पूरा क्रॉस करके हमने जाना है। रास्ते में जैसे 1-2 और हमें पैलेसेस मिल रहे हैं जो कि खंडित है। एक और जैसे वो जो जल महल का था राणा रतन सिंह और रानी पद्मिनी का, वो टूटा हुआ है। उसके साथ जो उनका एक्चुअल था वो भी टूटा हुआ है। देखो ये मृगवन दुर्ग।
बंद है। तो ऐसे 2-3 और जो उनका एक्चुअल फोर्ट था वो सब टूटे फूटे उसमें है, क्योंकि जो लास्ट यहाँ रुकना है। वो अटैक हुआ था दैट वाज हारुको, वो था अकबर के द्वारा, और अकबर लेटर सेंचुरीज में आया है जब उसके पास असला बारूद था, और उसने जानबूझ के पूरा डैमेज करके गया है वो। एंड वी आर टॉट अकबर द ग्रेट। तो ये रास्ते में आते आते एक जगह पे हम रुके हैं, वो खड़ी है बिल्लू, और ये फॉरेस्ट रोड में जो हम रिंग रोड बना हुआ है उसी में जा रहे थे, और एक पॉइंट था जहाँ से अच्छा व्यू दिख रहा था, तो वी जस्ट थॉट लेट्स स्टॉप। चलो Nanny, it's tasty, Daddy said, and you didn't eat one. टेस्टी Now चटनी something लेटो बाल really bad that was tasty. अच्छा It's good. लेटो बाल चटनी। You shouldn't eat. पे हमारे गाइड हमसे मिल गए हैं फिर से। मेन सीजन है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ मतलब पूरे राजस्थान का ही मेनली, बट हाँ उसके बाद तो जो जहर गर्म पड़ती जुलाई है, अगस्त कोई नहीं आता। तुम देख नहीं रहे थे जो उदयपुर में हमारा होटल था उसके वॉशरूम तक में फैंस लगे थे। King named Rana Kumbha. He won 2 states in a single war. In And- the army? Yes, and that's when he made the Victory Tower. हमने जहाँ से फोर्ट की एंट्री की थी वो एक्चुअली चित्तौड़गढ़ फोर्ट का बैक साइड है, और अभी हम जहाँ पहुँचे हैं दिस इज़ द फ्रंट साइड ऑफ द फोर्ट, और अभी हमें वो दिखाने ले जा रहे हैं द बैटल ग्राउंड। ये गेट, साइड ये है फोर्ट का, ये तो बाद में बना हुआ सा है। इसका जो मेन गेट था बड़ा बड़ी हाँ। वो अलाउद्दीन खिलजी अपने साथ लेके गए। अच्छा, अपने साथ लेके गया। धातु का गेट, 8 प्रकार की जो अच्छा, ये बाद में भाई दरवाजा ही उस टाइम का ये क्या है? ये 19 नहीं, बोल तो रहे हैं उनका इसका जो असली गेट था वो खिलजी अपने साथ ले गया। अच्छा अष्ट धातु का गेट था पूरा। ये बाद में बता दिया। हाँ जी भैया। ये फ्रंट साइड है फोर्ट का। इस गेट का नाम ही है सूरजपोल गेट, सूरजपुर। क्योंकि जो सूर्यदेव की जो फर्स्ट किरण पड़ती है वो गेट पे पड़ती है। अच्छा, ये आज भी प्रेजेंट टाइम पे सूर्य उदय से पहले खोला जाता है और सूर्य अस्त के बाद में इसको बंद कर दिया जाता है। अच्छा। इस गेट को इधर 7 गेट बने हुए थे। फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, 5 गेट पूरी तरह से डैमेज कर दिए गए। ये पूरा बैटल ग्राउंड गेट नीचे की तरफ देखिए, पूरा युद्ध का मैदान, जितने भी जो युद्ध लड़े वो सारे नीचे की तरफ। अच्छा, ये नीचे ये बैटल ग्राउंड है। ये पूरा बैटल मूवीज में 3 चीज गलत बताया जाता है। I want to go down. एक तो रानी को डांस करते हुए बताया गया, वो चीज गलत। सेकंड चीज, रानी पद्मिनी स्वयं जाती है राणा रतन सिंह जी को छुड़ाने, तो वो चीज गलत है। और रानी का चेहरा बताया गया है। ये तीनों चीज मूवीज में गलत है। तो रतन सिंह को छुड़ाने गया कौन था? उनके जो सेनापति थे गोरा और बादल, वो गए थे, नहीं कि रानी पद्मिनी गए। वो बंसाली जी यहाँ पे आए थे, बट उनको परमिशन ही नहीं मिली इस फोर्ट पे शूटिंग के लिए। यहाँ पे फिर वो आया, घूमा, जैसे अपन ने जोर स्थल देखा तो वहाँ पे एक गेट था, बैटल ग्राउंड है, ओनली यहाँ का सेटअप किया, और फिर जयपुर के पास में उसने पूरे मूवीज की शूटिंग की। जिससे बैटल ग्राउंड में वो 6 महीने तक पड़ाव डाला था, तो वो यहीं पर है। मेन गेट तोड़ के वो अंदर की तरफ आता है, तो ये मेन गेट। जिस टाइम ना तो उसको रानी मिली ना यहाँ का खजाना मिला, उसी डिप्रेशन में वो पागल हो गया, क्योंकि जो अनाज आता था वो उस टाइम बाहर से आता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या, वो अनाज आया था तो उसको वहीं पर स्टॉप कर दिया बैटल ग्राउंड में, क्योंकि जब तक अपने पास में अनाज था तब तक तो उसको वहीं पर रोक के रखा। 6 मंथ तक अपने पास में जो अनाज था तो वो वहीं पर रुका था। फिर उसने संदेशा भेजा कि मैं दोस्ती के लिए आया, बट वो मेन रानी के लिए आया। अपने को वैसे ही पता था मुगल है तो धोखेबाज है, तो उसको वहीं पर रोक के रखा 6 महीने तक। फिर एक दिन के लिए वो उसको आया ऊपर, पूरे फोर्ट पे घुमाया और अपना
धर्म है अतिथि देवो भव। तो अपने घर पे कोई भी गेस्ट आए तो अपन गेट तक छोड़ने जाते हैं। तो राणा रतन सिंह जी ने भी ऐसे किया, 7 गेट तक छोड़ने गए। तो वहाँ पे उसने वहाँ के सैनिक रख रखे अलाउद्दीन के। जैसे ही राणा रतन सिंह जी गए तो उनको बंदी बना के फिर वो अपने साथ लेके गए थे जहाँ पे उसने पड़ाव डाला था। तो फिर रानी पद्मिनी को खत लिखता है कि आपको राणा रतन सिंह जी जिंदा चाहिए तो आप स्वयं आइए। बट रानी पद्मिनी नहीं जाती, उनके स्थान पर उनके जो सेनापति थे गोरा और बादल, वो जाते हैं लेडीज का पहनावा करके। अच्छा 16,000 सैनिक लेडीज का पहनावा करके वो जाते हैं पालकी लेके। पालकी में रखते हैं हथियार, तलवार, भाले, तीर। वो जाते हैं, गोरा और बादल वो छुड़ाते हैं। वो छुड़ाने के बाद में दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिससे अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से राणा रतन सिंह जी को मारा। तो वो शहीद होने के बाद में ये सूचना रानी पद्मिनी को मिलती है कि तब रानी पद्मिनी ने अपने स्वाभिमान के लिए अग्निचोर किया था, क्योंकि वो मुगल के साथ में जाना नहीं चाहते थे। तो यहाँ का पूरा पहनावा करके फिर जोड़ किया। तो वो जो मेन गेट तोड़ के आता है, अष्ट धातु का गेट, वो यहीं पर लगा हुआ था। तो वो ये गेट तोड़ के अंदर आके देखता है, ओनली राख ही राख, ना उसको रानी मिली ना खजाना मिला। उसी डिप्रेशन में वो पागल हो गया और सारे मंदिर को खंडित किया। अब वो वापस दिल्ली पे जाएगा, दिल्ली जा रहा था, दिल्ली का बादशाह था। तो अब दिल्ली जाएगा तो वहाँ की राजा प्रजा को क्या बताएगा कि मैं फोर्ट पे अटैक किया और क्या चीज़ लाया, ना तो रानी लाया ना खजाना लाया। तो फिर वो यहाँ का जो मेन गेट था अष्ट धातु का गेट, वो अपने साथ लेके गया था दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली के रास्ते में आता है भरतपुर का फोर्ट, भरतपुर जो बर्ड सेंचुरी जाता है, जिसको लोहागढ़ का फोर्ट भी बोलते हैं। ओनली एक वही फोर्ट है जिसको न मुगल जीत पाए न अंग्रेज जीत पाए, क्योंकि वो वाव से जा रहा था। तब वहाँ के राजा ने उस पर अटैक करके वो गेट जीता। अच्छा और फिर मेवाड़ में संदेशा भेजा कि आप आपकी अमानत ले जाइए। तो मेवाड़ की एक शान है, जो चीज़ हार जाते हैं या खो देते हैं तो उसको वापस लेते नहीं है। तो आज भी वो भरतपुर के फोर्ट पे लगा हुआ है। अच्छा तो महाराणा प्रताप के समय में 2 कास्ट ने उनका साथ दिया था, एक आदिवासी और भील लोग। वो आज भी इसी फोर्ट के नीचे रहते हैं। पूरा फोर्ट हमने देख लिया, वहाँ पे भी गए थे, म्यूजियम भी गए थे, बट म्यूजियम इज सो नॉट वर्थ इट। 22 रुपए का ईच टिकट था ना। हाँ 22 छोटा सा म्यूजियम है, मतलब सारे उसमें वेपन्स रखे हुए हैं। हाँ वेपन्स देखने के अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बाकी पूरा डमी 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 रखा है। मैप्स वो मैप भी नहीं है, वो क्या कहते हैं उसको, स्ट्रक्चर्स के जो डमीज होते हैं वो है मेजरली। उसके अलावा एक जैन टेम्पल भी है, वो भी हमने कवर किया, पर वो इसमें मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, तो वी कुडंट कवर इट लाइक दैट। ये उसने नहीं दिखाया रोहित, पता है ये वहाँ पे लिखा हुआ था, ये उल्टा पड़ता है ना, इसलिए इसने नहीं दिखाया ये वाला। इवन अभी बोर्ड पे पढ़ा तो मैंने देखा। ये है, दिस इज द वन। अभी हम लोग उतर रहे थे तो काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है चढ़ने वाली गाड़ियों का। ये तो क्या रोहित, हम जिधर चढ़े, हाँ ये उधर ही से उतर रहे हैं रोहित, ये कहीं से तो आके रोड कनेक्ट कर गई। ये मेरे ख्याल से जहाँ से पुलिस ने मोड़ा ना भी, क्योंकि ये वाला मंदिर सुबह भी पड़ा था। अब तो एक ही हुआ है। फिर से ये एंट्रेंस पे ट्रैफिक जाम। वो एक से छोटा पतला गेट है ना, तो एक बार में एक ही सारी गाड़ी जा सकती है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट से निकल के वी वर लुकिंग फॉर सम रेस्टोरेंट और समथिंग जहाँ पे खाना खा सके, बट ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो अभी हम लोग फिर सीधे हाईवे ही हिट कर दिया है हमने। और आज का जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, आज का हमारा प्रोग्राम है टू गो टूवर्ड्स उज्जैन। हम लोग निकल चुके हैं उज्जैन के लिए। हमारी बुकिंग है MPT उज्जैनी में। आज पहुंचेंगे हम अराउंड 7:45 बजे का ETA दिखा रहा है अभी। खाना वाना मिला के 8 बजे के करीब मानिए। अराउंड 270 किलोमीटर के करीब का डिस्टेंस है यहाँ से उज्जैन का। 5 hours to 5 hours 30 minutes के करीब का ड्राइव टाइम है। तो चलिए फिर महाकाल की नगरी उज्जैन साथ चलते हैं।
हाईवे पे एक जगह रुक के हम अपना लंच ले रहे हैं। लंच में वी हैव केप्ट इट वेरी सिंपल। आलू मेथी की सब्ज़ी, दाल, पनीर कोल्हापुरी, चावल और रोटी। दैट्स इट। इस जगह का नाम था आशीर्वाद, मतलब रेस्टोरेंट करके था। ये नॉर्मल सा हाईवे पे बना हुआ है। देखते हैं कैसा रहता है। खाना ठीक ठाक था, अच्छा था। अभी हम लोग वापस हाईवे हिट कर दिए हैं और 235 किलोमीटर के करीब अभी भी है। ETA है 8:45 का। Let's see. As promised, capturing the last sunset of 2024. May 2025 bring health, happiness and prosperity to everyone. उज्जैन के लिए हमें अभी तक वी वर फॉलोइंग NH फुल ऑन। अभी हमें एक MP के स्टेट हाईवे 11 पे लेफ़्ट टर्न लेना पड़ा है अराउंड 101 किलोमीटर्स बिफोर रीचिंग उज्जैन। अभी भी टाइम दिखा रहा है ये ETA मतलब 8:45 का, 2 घंटा 16 मिनट बाकी है। इधर बीच का रोड बहुत ही अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी स्टेट हाईवेज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि 2 लेन रोड होते हैं। हालांकि दिखा तो ये भी कोई टोल रोड ही रहा है, पर ये 2 लेन ही होता है। 2 लेन ही है। अभी तो टाइम ज़्यादा दिखा रहा है, 101 किलोमीटर के लिए 2 घंटा 16 मिनट। ये आउट है, ये आउट गेट है। देख के तो बाहर से सही लग रहा है। टू माई सरप्राइज ये बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू MPT मैयर, और काफ़ी साफ़ सुथरा है गवर्नमेंट मतलब स्टे ऑप्शंस के स्टैंडर्ड से भी। दैट्स आवर रूम 10H और दिस इज़ फॉर द लगेज। और यहाँ पे एक फुल ड्रेसर दिया है। दैट्स द वॉशरूम, ठीक ठाक। और एक कबर्ड दिया है, टीवी है, फ्रिज है। इस बार हमारे सारे ही स्टे ऑप्शंस में फ्रिज मिले हैं। दैट्स द बेड, और बस एक्स्ट्रा बेड के बजाय इन्होंने हमें मैट्रेस दिया है। दैट्स ओनली कैच। 1 नाइट स्टडी है और सोफ़ा वगैरह। लेट मी सी कोई व्यू है कि नहीं। व्यू ऐसा कुछ खास नहीं है। नीचे का बैल छत साइड का है, एंट्रेंस का, आई डोंट नो। फिलहाल ऐसा कोई खास व्यू वगैरह नहीं है, बट देयर इज़ एन ओपन वाइड विंडो। तो बस हो गया। काफ़ी जो ये 2 लेन रोड था वो काफ़ी थोड़ा थकाने वाला सा बन गया। रोहित का तो एकदम मतलब जैसे आंखें आप हल्की सी हिला भी नहीं सकते, इतना मतलब बहुत ही ट्रैफिक वाला रोड था और एकदम आगे पीछे गाड़ियाँ, तो थोड़ा स्ट्रेनस हो गया। क्या ठीक है, पार्ट एंड पार्सल। और आज के लिए हम वीडियो करेंगे यहीं पे एंड, और कल आपसे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे ये तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि जैसा महाकाल चाहे दर्शन हुआ पॉसिबल तो वहाँ का, वरना रास्ते पे आपसे मुलाकात होगी। ओके, Please like and subscribe to our channel. Bye. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट टू आवर चैनल। बाय फॉर नाउ। Bye bye. बाय बाय।